Students, today I am taking with you solid states 21. Okay, beta. Now in this today I am explaining explaining the conductors, insulators, and semiconductor on the basis of band theory. ये बैंड थ्योरी बेटा आप थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको करना पड़ेगा। ये उसी को समझ आएगी जिसने 20 पे पार्ट पढ़ा हुआ है, जो इसने 20 पढ़ा है वो उसी को समझाएगी बेटा है। तो पहली तो बात जो है कुछ बच्चे पूछ रहे थे, जो सिलिकॉन है ना, आपको बताया था हाँ, सिलिकॉन इज एन INSTRI इंस्टेंसिक। सिलिकॉन जो है ये इंस्टिक कंडक्टर। इंसुलेटर, इंस्टेंट का मतलब होता है बेसिक। इसका देखो बेसिक सेमीकंडक्टर इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है बेटा, इज ऑफ नॉट यूज। हाँ, ये सिलिकॉन की, इसमें हम वी ऐड इम्प्योरिटी, ये आपको कल समझाया था बेटे। वी ऐड इम्प्योरिटी, किसकी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? इम्प्योरिटी ऑफ ग्रुप 13 और ग्रुप 15 एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स 15th एलिमेंट्स, वो एलिमेंट इसमें डालते हैं तो उससे ये इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इट बिकम यूजफुल। समझा गया? कोई बच्चा पूछ रहा था इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है, कई बार ना कोई वर्ड समझ नहीं आता ना, डिक्शनरी से देख लिया करो, ठीक है बेटा। ये बेसिक सेमीकंडक्टर है जी, बेस ये है। इससे हमने इसको मॉडिफाई करके हमने दूसरे सेमीकंडक्टर बनाए। तो मैं जो मेटल होते हैं बैंड थ्योरी के, आपको मैंने कल बताया था, ये जो मेटल है ना, ये दो तरह की मेटल होती है। एक मेटल ऐसी होती है, ये उसका पूरा बैलेंस बैंड है और आधा बैलेंस बैंड जो है भरा हुआ है। ये इट इज़ ए बैलेंस बैंड है ये सारा, इट इज़ बैलेंस। कल आपको बताया था बैंड, बैलेंस बैंड का आधा भरा हुआ आधा खाली है, ये जैसे लिथियम के केस में। और कुछ मेटल ऐसी होती हैं जिसका जो बैलेंस बैंड है वो कंप्लीटली फिल्ड है, जहाँ थोड़ा खाली है कंप्लीटली फिल्ड है कह सकते हो, लेकिन उसके साथ ओवरलैप कर रहा है कौन? दूसरा बैंड जो कंप्लीटली खाली है, ये दूसरा बैंड है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। बताया था कल आपको कंडक्शन बैंड। और आपको ये भी बताया था मैंने कि ये कंडक्शन बैंड का साइज जितना ज़्यादा बड़ा हो उतनी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो ये मेटल, ये दोनों मेटल के केस में, मेटल जो हैं, वो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, उनके इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ जा सकते हैं, और अनपेड, ये पेयर्ड हैं और जहाँ जाके अनपेड हो जाएंगे, डब्ल्यू को गुड कंडक्टर। अगर उसका बैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है लेकिन उसकी ओवरलैपिंग हो रही है दूसरे बैंड से जो अपर एनर्जी लेवल में है, और इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ जा सकते हैं, तो इट बिकम कंडक्टर। और ये कंडक्शन बैंड जितना बड़ा हो उतनी मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। समझा गया? दिस इज इन केस ऑफ मेटल्स, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। अब है जो इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये आपका कंडक्शन बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड। और जो उसका बैलेंस बैंड है वो बहुत नीचे है, दिस इज बैलेंस बैंड। बैलेंस बैंड फील्ड है, जैसे इनका फील्ड था इसका भी फील्ड है, ठीक है। इसके बीच में जो गैप है ना, हाँ, ये लार्ज गैप है,
इस ये जो गैप को बोलते हैं फॉरबिडन जोन। दिस इज कॉल्ड एज ए फॉरबिडन जोन। इस जितना ये फॉरबिडन जोन लंबा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ नहीं जा सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ जाएंगे तो तभी ये, तो दिस इज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर के केस में है बेटा। तो इंसुलेटर जो है उनमें करंट नहीं पास हो सकता, क्योंकि उनका जो बैलेंस बैंड है, ये इनका बैलेंस बैंड है और ये इसका कंडक्शन बैंड है। और बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड में जो खाली जगह, उसको फॉरबिडन जोन भी बोलते हैं या फॉरबिडन बैंड भी बोलते हैं। तो वो बीच में है। इलेक्ट्रॉन, ये गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ जंप नहीं कर सकते। सो इट इज़ ए इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर, ये इसका कंडक्शन बैंड है। दिस इज आपकी जो दी है ना आपको नोट्स, उसमें से एग्जाम्पल भी याद कर लेना है कि कंडक्शन बैंड है और ये इसका वैलेंस बैंड है। बैलेंस बैंड इसके बीच में जो गैप है वो कम है बेटा, है? तो ये बैलेंस बैंड के ये इलेक्ट्रॉन जहाँ जा सकते हैं कम जाते हैं। इसकी वजह से ये कम कंडक्टर है, इट इज सेमी कंडक्टर। इसकी कंडक्टिविटी कम होती है? क्यों कम होती है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कम जा सकते हैं। तो आपको मालूम है ये जो सेमी कंडक्टर जितने भी होती हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी है, देयर कंडक्टिविटी increases by increasing temperature। भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। पता है क्यों? पता क्यों? इसलिए दिखा था ना, इसलिए कि ये हीट करने से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी, वो जहाँ से जहाँ पर लगा के इधर चले जाएंगे, तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इंसुलेटर तो वो जितना भी हीट करें इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। लेकिन मेटल जो होते हैं, जो मेटल्स हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी है, याद रखना ये बात, जो मेटल की कंडक्टिविटी जो है decreases by increasing temperature। भाई जहां बात उल्टी है, जहां टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा क्यों। मेरी बात समझिए। जो सेमी कंडक्टर होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ये सबका बैलेंस बैंड है, समझ आ गई ना? ये भी बैलेंस बैंड है, नहीं लिखा तो समझ गए ना, ये बैलेंस बैंड है। बैलेंस जोन भी बोल देते हैं कई बार। तो ये मेटल के केस में ऐसा होता है। ये मेटल के आपको बताया था, ये मेटल होता है, उसके ये न्यूक्लियस होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैर्नल। ये कैर्नल ऐसे अरेंज्ड हैं बेटा, ठीक है? ये कैर्नल्स हैं, ये कैर्नल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड इन ए मेटल। तो ये है, ये कैर्नल है। और आपको बताया था इनके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। और ये जो कैर्नल हैं, ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में इमर्स्ड है, डूबे हुए हैं इन द इलेक्ट्रॉन। बताया था कैर्नल यहाँ पर ऐसे होता है जैसे समुद्र में स्टोन फेंक दे, तो स्टोन इज सराउंडेड बाय द वाटर। जहाँ पर जो कैर्नल है दैट इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। कैर्नल आपको बताया था ना, ये पॉजिटिव होते हैं। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं ना। कैर्नल कौन होते हैं? जो मेटल अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर ले उनको कैर्नल कहते हैं। ओके बेटा? नाउ क्या होता है, जब आप इधर से इलेक्ट्रॉन करंट पास कर रहे हो तो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे और इधर से बाहर निकलेंगे। ये होता है ना करंट। आपकी तार से बिजली पास होकर आपके घर में पहुंचती है।
तो ये इलेक्ट्रॉन जितने इसमें डलते हैं इतने इलेक्ट्रॉन तार के बाहर आते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है कि बाखर डैम से इलेक्ट्रॉन चला वो हमारे घर में आएगा, नो, इट इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन जहां अंदर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे घर के पास बैठा हुआ वो अंदर आ जाएगा हमारे घर, ठीक है। तो ये अंदर इधर आते जाएंगे, इधर से इधर आते जाएंगे, ठीक है, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आसान इधर जा रहे हैं, इसकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, समझ गए। जब आप इसका हीट करते हो, मेटल का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, सुनना क्या कह रहा हूं, आपको कल भी बताया था कि ये टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो कर्नल होता है ये अपनी जगह छोड़ के डिसलोकेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ये अपनी जगह से शिफ्ट होकर इधर चला गया, ये अपनी जगह से शिफ्ट होकर इधर चला गया जहां खाली जगह रहेगी। तो जब अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को रास्ते में कर्नल मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन कर्नल को तो कर्नल के बीच में से तो पास नहीं कर सकता, कैनॉट पास थ्रू द कर्नल। तो ये अपने रास्ते को क्या करेगा, डेविएट करेगा, डेविएट करके इधर जाएगा, उसको दूसरा मिल जाएगा, तो इधर जाएगा, फिर उसको रास्ता चेंज करना पड़ेगा, हैं। फिर तो ऐसे उसको रेजिस्टेंस बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्रिस्टल में डिफेक्ट बढ़ जाते हैं और उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से आपको मालूम है बिजली वेस्ट हो जाती है, करंट कम पास होता है, तो इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो अगर आपका 100% क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, फिर तो कंडक्टिविटी विदाउट रेजिस्टेंस पास होगी, फिर तो ये सुपर कंडक्टर बन गया। लेकिन सुपर कंडक्टर आपको बताया था वो लो टेम्परेचर पर होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से ये कर्नल अपनी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ जाते हैं और उसकी इलेक्ट्रॉन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, स्पीड कम हो जाती है और करंट कम पास होता है। याद रखना, इसकी वजह से हम कहते हैं जो मेटल्स हैं उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि जहां वो गैप तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन आगे विदाउट हीटिंग भी आगे जा रहे हैं। तो जहां तो टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि जहां गैप है इसको हीट करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन जहां से जंप लगाएंगे इधर पहुंचेंगे, तभी ये कंडक्टर बनेंगे। ओके बेटा, दिस इज ऑल रिगार्डिंग सॉलिड स्टेट्स। ओके बेटा, बाकी देखेंगे कुछ रहता होगा, क्लास लगेंगी, डिस्कस कर लेंगे, कोई रहता होगा फिर बताएंगे। ओके बेटा।